भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 71 बार बार अपराध करने वालों के लिए सजा से संबंधित है। इसे आसान हिंदी में समझते हैं। धारा 81 बार बार अपराध करने वालों के लिए सजा, पनिशमेंट फॉर रिपीट ऑफेंडर्स। यह धारा उन लोगों पर लागू होती है जो कुछ खास अपराधों को एक बार करने के बाद दोबारा उन्हीं या वैसे ही अपराध करते हैं। संक्षेप में इसका मतलब यह है, अगर किसी व्यक्ति को पहले से ही भारतीय न्याय संहिता की धारा 73, 74, 65, 66 या 57, जो कि यौन अपराधों से संबंधित धाराएं हैं जैसे बलात्कार, यौन उत्पीड़न आदि के तहत किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है और फिर वही व्यक्ति दोबारा इन धाराओं में से किसी के तहत दंडनीय किसी और अपराध का दोषी पाया जाता है, तो उसे बहुत कड़ी सजा मिलेगी। सजा क्या होगी? ऐसे मामलों में अपराधी को या तो आजीवन कारावास, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, इसका मतलब है कि अपराधी को उसके पूरे शेष प्राकृतिक जीवन, जब तक वह जीवित है, के लिए जेल में रखा जाएगा। मृत्युदंड, डेथ पेनल्टी, यानी मौत की सजा दी जा सकती है। साधारण शब्दों में कहें तो धारा 71 का मकसद उन अपराधियों को रोकना है जो गंभीर यौन अपराधों को बार बार करते हैं। यह धारा ऐसे आदतन अपराधियों के लिए बेहद कठोर दंड का प्रावधान करती है ताकि समाज को ऐसे लोगों से बचाया जा सके और अपराधों की पुनरावृत्ति को रोका जा सके। यह समाज में सुरक्षा और न्याय सुनिश्चित करने के लिए एक मजबूत प्रावधान है। भारतीय न्याय संहिता बीएनएस 2023 की धारा 72 एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रावधान है जो कुछ खास तरह के अपराधों, खासकर यौन अपराधों के पीड़ितों की पहचान को गोपनीय रखने से संबंधित है। इसे आसान हिंदी में समझते हैं। धारा 72 कुछ अपराधों आदि के पीड़ित व्यक्ति की पहचान का प्रकटीकरण, डिस्क्लोजर ऑफ आइडेंटिटी ऑफ विक्टिम ऑफ सर्टेन ऑफेंसेस एटसेट्रा। यह धारा मुख्य रूप से यह कहती है कि बैन कुछ खास अपराधों के पीड़ितों का नाम या उनकी पहचान उजागर करने वाली कोई भी जानकारी छापना या प्रकाशित करना एक अपराध है। जालाम कौन से अपराध? यह धारा उन अपराधों के पीड़ितों पर लागू होती है जो भारतीय न्याय संहिता की धारा 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 या 71 के तहत आते हैं। ये धाराएं मुख्य रूप से यौन अपराधों से संबंधित हैं, जैसे बलात्कार, धारा 64, 73, कपटपूर्ण तरीके से संभोग, धारा 66, सामूहिक बलात्कार, धारा 70, बार बार अपराध करने वाले, धारा 76, और महिलाओं के खिलाफ कुछ अन्य अपराध। क्या करने पर सजा मिलेगी? अगर कोई व्यक्ति इन अपराधों के पीड़ित का बेशक नाम या कोई भी ऐसी जानकारी का प्लस जैसे पता, परिवार का विवरण या कोई और पहचान चिन्ह छापता या प्रकाशित करता है जिससे उस पीड़ित की पहचान हो सकती है, तो उसे सजा मिल सकती है। सजा: इस अपराध के लिए 2 साल तक का कारावास और दंडाकान जुर्माना हो सकता है। लेकिन कुछ अपवाद भी हैं कब पहचान बताई जा सकती है। धारा 72 यह भी बताती है कि किन विशेष परिस्थितियों में पीड़ित की पहचान उजागर की जा सकती है। 1. पुलिस अधिकारी द्वारा या उसके आदेश से। यदि पुलिस थाने का इंचार्ज अधिकारी या ऐसे अपराध की जांच करने वाला पुलिस अधिकारी जांच के उद्देश्य से और सद्भावना, गुड फेथ से ऐसा करता है या उसके लिखित आदेश पर ऐसा किया जाता है। 2. पीड़ित की सहमति से। यदि पीड़ित व्यक्ति खुद या उसकी लिखित अनुमति से अपनी पहचान बताता है। 3. निकट संबंधी द्वारा कुछ शर्तों के साथ। यदि पीड़ित की मृत्यु हो चुकी है, वह बच्चा है या मानसिक रूप से बीमार है, तो उसका निकट संबंधी जैसे माता पिता, भाई बहन या उसकी लिखित अनुमति से पहचान उजागर कर सकता है। लेकिन इसमें एक शर्त है, निकट संबंधी ऐसी अनुमति किसी मान्यता प्राप्त कल्याण संस्था या संगठन जो केंद्र या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो के अध्यक्ष या सचिव को ही दे सकता है, किसी अन्य व्यक्ति को नहीं। अदालती कार्यवाही का प्रकाशन। यह धारा यह भी कहती है कि अगर अदालत की अनुमति के बिना उपधारा 1 में बताए गए अपराधों से संबंधित किसी भी अदालती कार्यवाही को छापा या प्रकाशित किया जाता है, तो वह भी दंडनीय होगा। हालांकि उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के निर्णयों को छापना या प्रकाशित करना इस धारा के तहत अपराध नहीं माना जाएगा। सारांश में,
धारा 72 का मुख्य उद्देश्य यौन अपराधों और कुछ अन्य संवेदनशील अपराधों के पीड़ितों की गोपनीयता और गरिमा की रक्षा करना है। यह सुनिश्चित करती है कि पीड़ित के नाम या पहचान को सार्वजनिक न किया जाए, जिससे उसे और उसके परिवार को और अधिक मानसिक या सामाजिक पीड़ा से बचाया जा सके। हालांकि जांच या पीड़ित के कल्याण से जुड़े कुछ विशेष मामलों में कानून कुछ शर्तों के साथ पहचान बताने की अनुमति देता है। भारतीय न्याय संहिता बीएनएस 2023 की धारा 73 न्यायालय की कार्यवाही से संबंधित सामग्री को बिना अनुमति के छापना या प्रकाशित करना। यह धारा इस बारे में है कि अगर कोई व्यक्ति अदालत में चल रहे किसी मामले, खासकर यौन अपराधों से जुड़े मामले जिनका जिक्र धारा 72 में है, से जुड़ी कोई जानकारी जैसे गवाही या कोई और विवरण बिना कोर्ट की इजाजत के छापता या प्रकाशित करता है तो उसे क्या सजा मिलेगी। आसान भाषा में, अगर कोई भी व्यक्ति बिना कोर्ट न्यायालय की पहले से अनुमति लिए किसी ऐसे अपराध से जुड़े कोर्ट केस की कोई भी बात जो धारा 72 में बताए गए अपराधों से संबंधित हो, छापता या किसी भी तरीके से प्रकाशित करता है तो उसे सजा मिलेगी। सजा, ऐसे व्यक्ति को 2 साल तक की कैद हो, यह साधारण कैद भी हो सकती है या कठोर कैद भी हो सकती है और उस पर पान जुर्माना भी लगाया जा सकता है। स्पष्टीकरण एक्सप्लेनेशन, इस धारा में एक खास बात बताई गई है। अगर किसी हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय का कोई फैसला, जजमेंट छापा या प्रकाशित किया जाता है तो उसे इस धारा के तहत अपराध नहीं माना जाएगा। इसका मतलब है कि उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय के फैसलों को सार्वजनिक करना अपराध नहीं है, क्योंकि वे सार्वजनिक रिकॉर्ड होते हैं। उदाहरण से समझें, मान लीजिए किसी अखबार का पत्रकार किसी यौन उत्पीड़न के मामले की सुनवाई कवर कर रहा है। अगर वह पत्रकार अदालत की अनुमति लिए बिना पीड़िता के बयान या केस से जुड़ी संवेदनशील जानकारी अपने अखबार में छाप देता है तो उसे धारा 73 के तहत अपराधी माना जा सकता है और उसे 2 साल तक की सजा और जुर्माना हो सकता है। लेकिन अगर वह पत्रकार किसी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के किसी पुराने फैसले को छापता है तो वह अपराध नहीं होगा। संक्षेप में, यह धारा संवेदनशील मामलों में कोर्ट की कार्यवाही की गोपनीयता बनाए रखने और पीड़ित की पहचान व गरिमा की रक्षा करने के लिए बनाई गई है। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 74 महिलाओं की सुरक्षा और उनके सम्मान को ठेस पहुंचाने वाले कृत्यों से संबंधित है। इसे आसान हिंदी में समझते हैं। धारा 24 महिला की लज्जा भंग करने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग, असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स टू वुमन विद इंटेंट टू आउटरेज हर मॉडेस्टी। यह धारा कहती है कि अगर कोई व्यक्ति पाइश किसी महिला पर हमला करता है या उस पर आपराधिक बल का प्रयोग करता है, जैसे धक्का देना, खींचना या बिना सहमति के छूना, और उसका इरादा उस महिला की लज्जा, गरिमा या सम्मान को भंग करना है, वो छिया उसे पता है वो कि ऐसा करने से उस महिला की लज्जा भंग हो सकती है, तो ऐसे व्यक्ति को दोषी माना जाएगा। वो सजा, इस अपराध के लिए कम से कम 1 साल की जेल की सजा होगी, जिसे 5 साल तक बढ़ाया जा सकता है और साथ ही जुर्माना भी लगाया जा सकता है। सरल शब्दों में इसका मतलब है, यह धारा किसी भी ऐसे कार्य को अपराध मानती है जहां कोई व्यक्ति किसी महिला को जानबूझकर शारीरिक रूप से परेशान करता है या उसे अपमानित करने की कोशिश करता है जिससे उसकी मर्यादा को ठेस पहुंचे, चाहे वह उसे छूना हो, खींचना हो या कोई और बल का प्रयोग हो। अगर इसका मकसद महिला को शर्मिंदा करना या उसकी गरिमा को ठेस पहुंचाना है तो यह धारा 76 के तहत दंडनीय अपराध है। उदाहरण के लिए, किसी महिला के दुपट्टे को खींचना, सार्वजनिक स्थान पर किसी महिला को गलत इरादे से छूना, किसी महिला को जबरदस्ती पकड़ना या धक्का देना ताकि उसे असहज महसूस हो। इन सभी परिस्थितियों में अगर ऐसा करने वाले का इरादा महिला की लज्जा भंग करना था तो उस पर धारा 74 के तहत कार्रवाई हो सकती है। यह धारा महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई है। भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 35 यौन उत्पीड़न सेक्सुअल हरासमेंट
और उसके लिए सजा से संबंधित है। यह धारा महिलाओं को यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए बनाई गई है और इसमें अलग-अलग तरह के यौन उत्पीड़न को परिभाषित किया गया है। इसे आसान भाषा में समझते हैं। धारा यौन उत्पीड़न और उसके लिए सजा। उपधारा 1। यौन उत्पीड़न क्या है? यह उपधारा बताती है कि अगर कोई पुरुष निम्नलिखित में से कोई भी कार्य करता है तो उसे यौन उत्पीड़न माना जाएगा। शारीरिक संपर्क और यौन इरादे वाला व्यवहार। ऐसा शारीरिक संपर्क या व्यवहार करना जिसमें स्पष्ट रूप से यौन इरादा हो और जो महिला की इच्छा के विरुद्ध हो। उदाहरण: किसी महिला को उसकी मर्जी के बिना गलत तरीके से छूना। यौन अनुग्रह की मांग या अनुरोध। यौन संबंध बनाने या यौन फेवर जैसे शारीरिक संबंध की मांग करना या ऐसा करने का अनुरोध करना। उदाहरण: नौकरी देने के बदले यौन संबंध की मांग करना। महिला की इच्छा के विरुद्ध अश्लील सामग्री दिखाना। किसी महिला को उसकी मर्जी के बिना अश्लील वीडियो, तस्वीरें या कोई अन्य अश्लील सामग्री दिखाना। यौन रंग वाली टिप्पणी या अशोभनीय बातें करना। यौन प्रकृति की टिप्पणी करना या ऐसी बातें बोलना जो अशोभनीय हों और महिला को असहज महसूस कराएं। उदाहरण: किसी महिला के शरीर पर अश्लील टिप्पणी करना या उसे भद्दे चुटकुले सुनाना। उपधारा 2। कुछ खास तरह के यौन उत्पीड़न के लिए सजा। अगर कोई पुरुष ऊपर दिए गए बिंदु 1, 2 या 3 यानी शारीरिक संपर्क, यौन अनुग्रह की मांग या अश्लील सामग्री दिखाना में से कोई अपराध करता है तो उसे कठोर कारावास, 3 साल तक का कठोर कारावास, रिगरस इम्प्रिजनमेंट हो सकता है। जुर्माना भी लगाया जा सकता है। दोनों या कारावास और जुर्माना दोनों हो सकते हैं। उपधारा 3। यौन रंग वाली टिप्पणी के लिए सजा। अगर कोई पुरुष ऊपर दिए गए बिंदु 4 यानी यौन रंग वाली टिप्पणी या अशोभनीय बातें करना का अपराध करता है तो उसे साधारण कारावास, 1 साल तक का कारावास हो सकता है। यह कठोर या साधारण कोई भी हो सकता है। जुर्माना भी लगाया जा सकता है। दोनों या कारावास और जुर्माना दोनों हो सकते हैं। संक्षेप में, धारा 75 का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को यौन उत्पीड़न से बचाना है। यह स्पष्ट रूप से उन कार्यों को परिभाषित करती है जिन्हें यौन उत्पीड़न माना जाएगा और अपराध की गंभीरता के आधार पर अलग-अलग सजा का प्रावधान करती है। इस धारा के तहत आने वाले अपराध संज्ञेय, कॉग्नाइजेबल और गैर जमानती नॉन बेलेबल होते हैं, जिसका मतलब है कि पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है और जमानत आसानी से नहीं मिलती। भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 76 महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान से संबंधित एक महत्वपूर्ण धारा है। इसे आसान हिंदी में समझते हैं। धारा 76 महिला को निर्वस्त्र करने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग, असॉल्ट और यूज ऑफ क्रिमिनल फोर्स टू वुमन विद इंटेंट टू डिसरोब। यह धारा उन अपराधों के बारे में बात करती है जहां कोई व्यक्ति किसी महिला को जानबूझकर अपमानित करने या उसके कपड़े उतारने के लिए मजबूर करने की कोशिश करता है। क्या कहती है यह धारा? अगर कोई व्यक्ति 1 उस किसी महिला पर हमला करता है या 2 या किसी महिला पर आपराधिक बल क्रिमिनल फोर्स का प्रयोग करता है या 3 ऐसे किसी काम के लिए उकसाता अबेट है और इन कामों को करने का उसका मकसद इंटेंट उस महिला को निर्वस्त्र करना या उसे नग्न नेकेड होने के लिए मजबूर करना है, तो ऐसा व्यक्ति इस धारा के तहत अपराधी माना जाएगा। सजा का प्रावधान: इस अपराध के लिए कम से कम 3 साल की कैदबांद की सजा होगी, जिसे 7 साल तक बढ़ाया जा सकता है और इसके साथ जुर्माना भी लगाया जाएगा। मुख्य बातें: महिलाओं का सम्मान। यह धारा विशेष रूप से महिलाओं के सम्मान और गरिमा की रक्षा के लिए बनाई गई है। गंभीर अपराध: महिला को निर्वस्त्र करने का प्रयास करना या उसे ऐसा करने के लिए मजबूर करना एक बहुत ही गंभीर अपराध माना गया है। संज्ञेय और गैर जमानती: यह एक संज्ञेय कॉग्नाइजेबल अपराधन है, जिसका मतलब है कि पुलिस बिना वारंट के आरोपी को गिरफ्तार कर सकती है। यह गैर जमानती नॉन बेलेबल अपराध भी है, यानी पुलिस स्टेशन से जमानत नहीं मिल सकती, इसके लिए अदालत से जमानत लेनी पड़ती है। उदाहरण:
किसी महिला के कपड़े खींचना, उसे ज़बरदस्ती कपड़े उतारने के लिए कहना या उसे सार्वजनिक जगह पर नग्न होने के लिए मजबूर करना, ये सभी कार्य इस धारा के दायरे में आते हैं। संक्षेप में, भारतीय न्याय संहिता की धारा 76 महिलाओं के खिलाफ ऐसे घृणित अपराधों को रोकने और अपराधियों को कड़ी सजा देने का प्रावधान करती है, जिससे महिलाओं की सुरक्षा और उनके सम्मान को सुनिश्चित किया जा सके। भारतीय न्याय संहिता बीएनएस 2023 की धारा 77 दृश्य रथिकता वॉयरिज्म से संबंधित है। इसे आसान हिंदी में ऐसे समझ सकते हैं। धारा 77 दृश्य रथिकता वॉयरिज्म। यह धारा उन अपराधों के बारे में है जहां कोई व्यक्ति किसी महिला को उसकी निजी गतिविधियों प्राइवेट एक्टिविटीज में छिपकर देखता है, उसकी तस्वीरें लेता है या वीडियो बनाता है और ऐसा उसकी जानकारी या अनुमति के बिना करता है। मुख्य बातें: एक, निजी कार्य को देखना या रिकॉर्ड करना। यदि कोई व्यक्ति किसी महिला को ऐसे निजी कार्य करते हुए देखता है या उसकी तस्वीर वीडियो बनाता है जहां महिला को यह उम्मीद होती है कि उसे कोई नहीं देख रहा होगा, उदाहरण के लिए नहाते समय, कपड़े बदलते समय, शौचालय का उपयोग करते समय या जब उसके गुप्तांग खुले हों या केवल अंतवस्त्र में हों, और ऐसा उस महिला की सहमति के बिना किया जाता है, तो यह धारा 77 के तहत अपराध है। 2. तस्वीरें, वीडियो फैलाना। यदि किसी महिला की सहमति से उसकी कोई तस्वीर या वीडियो लिया गया था, लेकिन बाद में उस तस्वीर या वीडियो को उसकी अनुमति के बिना किसी तीसरे व्यक्ति को फैलाया या सार्वजनिक किया जाता है, तो यह भी धारा 77 के तहत अपराध माना जाएगा। सजा: पहली बार अपराध करने पर कम से कम 1 साल की कैद, जिसे 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है, और जुर्माना भी लगाया जा सकता है। दूसरी या उसके बाद अपराध करने पर ऐसे मामलों में अपराध और गंभीर माना जाता है और यह संज्ञेय कॉग्नाइजेबल यानी पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है और गैर जमानती नॉन बेलेबल हो सकता है। इसमें ज्यादा कठोर सजा का प्रावधान है। यह धारा क्यों महत्वपूर्ण है? यह धारा महिलाओं की निजता, प्राइवेसी और सम्मान की रक्षा करती है। यह सुनिश्चित करती है कि कोई भी व्यक्ति बिना अनुमति के किसी महिला की निजी गतिविधियों को देख या रिकॉर्ड न करे और न ही उसकी निजी तस्वीरों या वीडियो को फैलाए। यह एक गंभीर अपराध है जो महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाता है। भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 78 मुख्य रूप से पीछा करने, स्टॉकिंग के अपराध से संबंधित है। इसे आसान हिंदी में समझते हैं। धारा 78 पीछा करना, स्टॉकिंग। यह धारा उन हरकतों को अपराध मानती है जब कोई व्यक्ति किसी महिला का लगातार पीछा करता है या उसे परेशान करता है, जबकि महिला ने साफ तौर पर यह बता दिया हो कि उसे यह सब पसंद नहीं है। इसमें दो मुख्य बातें शामिल हैं। एक, शारीरिक रूप से पीछा करना या संपर्क करने की कोशिश। अगर कोई पुरुष किसी महिला का बार बार पीछा करता है या उस महिला से बार बार संपर्क करने की कोशिश करता है, चाहे व्यक्तिगत रूप से या किसी और माध्यम से, और यह सब वह तब करता है जब महिला ने साफ तौर पर मना कर दिया हो या अपनी अरुचि दिखा दी हो। 2. इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से निगरानी या पीछा करना। अगर कोई पुरुष इंटरनेट, ईमेल या किसी भी दूसरे इलेक्ट्रॉनिक तरीके से किसी महिला की गतिविधियों पर नजर रखता है, जैसे सोशल मीडिया पर लगातार उसकी प्रोफाइल देखना, उसके मैसेज पढ़ना आदि, यह भी पीछा करने के अपराध में आता है। लेकिन कुछ खास परिस्थितियों में यह पीछा करना अपराध नहीं माना जाएगा यदि यह साबित हो जाए कि अपराध रोकने या पता लगाने के लिए। अगर यह पीछा किसी अपराध को रोकने या उसका पता लगाने के उद्देश्य से किया गया था और पीछा करने वाले व्यक्ति को सरकार द्वारा अपराध की रोकथाम या पता लगाने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, जैसे पुलिस अधिकारी। कानून के तहत। अगर यह पीछा किसी कानून के तहत किया गया था या किसी व्यक्ति द्वारा किसी कानून के तहत लगाई गई शर्त या आवश्यकता का पालन करने के लिए किया गया था, उचित और न्याय संगत। अगर उस खास परिस्थिति में ऐसा आचरण व्यवहार करना उचित और न्याय संगत था। सजा: पहली बार अपराध करने पर पीछा करने का अपराध करने वाले को पहली बार दोषी पाए जाने पर 3 साल तक की कैदाइन और जुर्माना हो सकता है।
दूसरी या उसके बाद की बार अपराध करने पर। अगर वही व्यक्ति दूसरी बार या उसके बाद भी यह अपराध करता है तो उसे 5 साल तक की कैदन और जुर्माना हो सकता है। यह एक गंभीर संज्ञेय अपराध है। धारा 78 के तहत पीछा करना एक संज्ञेय अपराध कॉग्नाइजेबल ऑफेंस है। इसका मतलब है कि पुलिस पीड़ित महिला की शिकायत के आधार पर बिना वारंट के अपराधी को गिरफ्तार कर सकती है। सारांश में, भारतीय न्याय संहिता की धारा 78 महिलाओं को पीछा करने या परेशान करने जैसे व्यवहार से सुरक्षा प्रदान करती है। यह सुनिश्चित करती है कि कोई भी व्यक्ति किसी महिला की इच्छा के विरुद्ध उसका पीछा या उसकी निगरानी न कर सके। भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 69 महिलाओं की गरिमा और शील मॉडेस्टी की रक्षा से संबंधित है। इसे आसान हिंदी में ऐसे समझ सकते हैं। धारा 29 किसी महिला की लज्जा का अनादर करने के आशय से शब्द, ध्वनि या अंग विक्षेप करना या कोई वस्तु प्रदर्शित करना। यह धारा कहती है कि अगर कोई व्यक्ति किसी महिला की लज्जा या गरिमा का अपमान करने के इरादे से, यानी जानबूझकर, एक, कोई शब्द बोलता है, जैसे कोई अपमानजनक या अश्लील बात कहना। दो, कोई आवाज निकालता है जो अपमानजनक या अश्लील हो। थ्री, कोई इशारा करता है, अश्लील या अपमानजनक हावभाव। चार, कोई वस्तु प्रदर्शित करता है, कोई अश्लील तस्वीर, वीडियो या कोई ऐसी चीज दिखाना, और उसका इरादा यह हो कि वह महिला उस शब्द या आवाज को सुने या उस इशारे या वस्तु को देखे। 5, उस महिला की निजता में घुसपैठ करता है, जैसे बिना अनुमति के उसकी निजी जगह में जाना या उसे देखना, तो ऐसे व्यक्ति को अपराध का दोषी माना जाएगा। सजा, इस अपराध के लिए दोषी पाए जाने पर व्यक्ति को 3 साल तक की साधारण कारावास या साधारण जेल की सजा हो सकती है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है। मुख्य बातें। इरादा महत्वपूर्ण है। इस धारा के तहत अपराध तभी बनता है जब अपराधी का इरादा महिला की लज्जा का अपमान करना हो। महिलाओं की सुरक्षा। यह धारा महिलाओं को अपमानजनक शब्दों, इशारों या किसी भी ऐसी गतिविधि से बचाने के लिए बनाई गई है जो उनकी गरिमा को ठेस पहुंचाती है। जमानती अपराध। यह एक जमानती बेलेबल अपराध है, यानी आरोपी को पुलिस स्टेशन से ही जमानत मिल सकती है। मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय। इस मामले की सुनवाई किसी भी श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा की जा सकती है। सरल शब्दों में, धारा 29 यह सुनिश्चित करती है कि कोई भी व्यक्ति शब्दों, इशारों या किसी अन्य माध्यम से किसी महिला की गरिमा को जानबूझकर ठेस न पहुंचाए, और अगर ऐसा करता है तो उसे कानूनन दंडित किया जाएगा। भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 80 दहेज, हत्या, डाउरी, डेथ के अपराध से संबंधित है। इसे आसान हिंदी में समझते हैं। धारा 80 दहेज, हत्या। यह धारा तब लागू होती है जब किसी महिला की शादी के बाद, खासकर शादी के शुरुआती 7 सालों के अंदर, असामान्य परिस्थितियों में मृत्यु हो जाती है और यह पाया जाता है कि उसकी मौत से ठीक पहले उसे दहेज को लेकर उसके पति या उसके पति के रिश्तेदारों द्वारा प्रताड़ित किया गया था या उस पर क्रूरता की गई थी। मुख्य बातें। पूर्ण मृत्यु का कारण। महिला की मृत्यु जलने, शारीरिक चोट से होनी चाहिए या फिर किसी ऐसी असामान्य परिस्थिति में होनी चाहिए जो सामान्य न लगे, जैसे अचानक फांसी लगाना, जहर खा लेना आदि। 2, तय समय सीमा। यह घटना महिला के विवाह के 5-7 साल के भीतर वेर होनी चाहिए। 3, दहेज का संबंध। यह साबित होना चाहिए कि महिला को उसकी मृत्यु से ठीक पहले उसके पति या उसके किसी रिश्तेदार, जैसे सास, ससुर, ननद, देवर आदि, द्वारा दहेज की मांग को लेकर क्रूरता या उत्पीड़न का सामना करना पड़ा था। क्रूरता में मानसिक और शारीरिक दोनों तरह की प्रताड़ना शामिल है। 4, दहेज का अर्थ। दहेज का वही मतलब होगा जो दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 2 में दिया गया है, यानी शादी के संबंध में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दी गई या देने के लिए सहमत हुई कोई भी संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति। सजा। अगर कोई व्यक्ति दहेज हत्या का दोषी पाया जाता है तो उसे कम से कम 6-7 साल की कारावास की सजा होगी, जिसे बढ़ाकर आजीवन कारावास तक किया जा सकता है। साथ ही जुर्माना भी लगाया जाएगा। महत्वपूर्ण, यह एक संज्ञेय
कॉग्नाइजेबल अपराधन है, जिसका मतलब है कि पुलिस बिना वारंट के आरोपी को गिरफ्तार कर सकती है। यह एक गैर जमानती नॉन बेलेबल अपराधन है, यानी इसमें आसानी से जमानत नहीं मिलती। सरल शब्दों में धारा 80 उन मामलों से निपटती है जहां शादी के बाद, खास करके शुरुआती 7 सालों में, किसी महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाती है और शक होता है कि उसकी मौत दहेज की मांग से जुड़ी प्रताड़ना के कारण हुई है। यह कानून महिलाओं को दहेज के लालच में होने वाली हिंसा और मृत्यु से बचाने के लिए बनाया गया है और इसमें दोषी को कड़ी सजा का प्रावधान है।